आधार, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद सेंटरों के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनें और अपडेट करवाने का वो झंझट भरा प्रोसेस है ना? अगर ऐसा है तो आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आधार से जुड़ा आपका पूरा एक्सपीरियंस ही बदल कर रख सकता है। एक ऐसा तरीका जो कंट्रोल वापस आपके हाथों में देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नया दौर आखिर है क्या। हाँ, हम सब जानते हैं ये कैसा लगता है। एक जरा से करेक्शन के लिए घंटों इंतजार करो, फॉर्म भरो और फिर बार बार चक्कर काटो। ये हम सब की कॉमन कहानी रही है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस पूरी पिक्चर को बदलने आ गई है। और शायद सबसे बड़ा डर तो यही है। सोचिए, अब तक हमारा OTP लिंक्ड मोबाइल नंबर ही तो हमारी डिजिटल पहचान की चाबी था। अगर वो नंबर बंद हो गया, खो गया या मान लीजिए कभी लिंक ही नहीं करवाया, तो बस आप आधार की सारी ऑनलाइन सर्विसेज से बाहर हो जाते थे। एक तरह से दरवाजे पर ताला लग जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। तो नया सोल्यूशन क्या है? वो है फेस ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, चेहरे से पहचान। सीधी सी बात है, अब आपका चेहरा ही आपका पासवर्ड है। ये एक जबरदस्त गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो आधार की नई बीटा ऐप में आई है। ये OTP पर हमारी पूरी डिपेंडेंसी को ही खत्म कर देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, अब आपको उस मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं है जो आपके आधार से लिंक हो। सोचिए, ये उन लाखों लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है जो सिर्फ इसी एक वजह से ऑनलाइन सर्विसेज यूज ही नहीं कर पाते थे। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? और आप यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए। फिर अपने फोन के कैमरे से अपना चेहरा स्कैन कीजिए। इसके बाद आप जब कहें तो अपने पलके झपकाइए और बस हो गया। पहली बार लॉगिन के बाद आप आगे के लिए एक 6 डिजिट का पिन भी सेट कर सकते हैं ताकि अगली बार लॉगिन और भी फास्ट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पलकें झपकाने वाला स्टेप क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं लाइवनेस डिटेक्शन। ये बस ये पक्का करता है कि कैमरे के सामने कोई असली जिंदा जागता इंसान है, न कि किसी की फोटो या वीडियो। धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी फीचर है। चलिए, फेस ऑथेंटिकेशन तो कमाल है ही, लेकिन इस ऐप में एक और जबरदस्त चीज है जो हमें हमारी पर्सनल जानकारी पर पूरा कंट्रोल देती है, और वो है सिलेक्टिव शेयर फीचर। देखिए, पहले क्या होता था, जब भी कहीं पहचान के लिए आधार देना होता था तो हमें अपना पूरा का पूरा आधार कार्ड शेयर करना पड़ता था। नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सब कुछ। ये सब लो या कुछ नहीं वाली डील थी। लेकिन अब सिलेक्टिव शेयर के साथ पावर हमारे हाथ में है। हम खुद चुन सकते हैं कि सामने वाले को कितनी जानकारी देनी है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नया सिम कार्ड लेना है। अब टेलीकॉम कंपनी को आपके नाम और पते की जरूरत है ना? उन्हें आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी फोटो से क्या लेना देना? तो सिलेक्टिव शेयर के साथ आप बस डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स को अनटिक कर सकते हैं, फोटो को अनटिक कर सकते हैं और सिर्फ नाम और पता ही शेयर कर सकते हैं। कितना बढ़िया। अच्छा, आधार से जुड़ी एक और बहुत बड़ी परेशानी, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना। इसके लिए भी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ते थे। पर अब ये ऐप इस सिरदर्द का भी इलाज लेकर आई है, और वो भी बिना कहीं जाए, घर बैठे बैठे। फर्क देखिए, पुराने तरीके में क्या था? आधार सेंटर जाओ, लाइन में लगो और फिर अपडेट होने में 2 से 3 दिन का इंतजार करो। और नया तरीका, ऐप के माय आधार अपडेट सेक्शन में जाइए और आपका काम सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। ये तो टाइम और मेहनत दोनों की जबरदस्त बचत है। और आपको लग रहा होगा कि ये सर्विस महंगी होगी। बिल्कुल नहीं। घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की फीस है सिर्फ 75 रुपए, जिसे आप सीधे ऐप के अंदर ही UPI या कार्ड से पे कर सकते हैं। चलिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े फीचर्स के अलावा भी ये ऐप एक कंप्लीट टूलकिट की तरह है जिसमें आधार से जुड़े कई और काम भी हो जाते हैं। जैसे आप अपने आधार का पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के। अपने परिवार वालों के आधार प्रोफाइल्स को भी एक ही जगह ऐड करके मैनेज कर सकते हैं। और तो और, अपना वेरीफाइड मोबाइल नंबर सेफ तरीके से शेयर करने के लिए एक QR कोड भी बना सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात, ये ऐप अभी अपने बीटा फेज में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पर अभी भी काम चल रहा है और इसे पब्लिक टेस्टिंग के लिए रिलीज किया गया है। तो हो सकता है कभी कभार कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आने वाले टाइम में इसमें और भी नए और बेहतर फीचर्स जुड़ते रहेंगे।
तो ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब आपका चेहरा ही आपका पासवर्ड बन जाए और आप अपनी जानकारी पर पूरा कंट्रोल रख सकें, तो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी, हमारी डिजिटल पहचान का भविष्य कैसा होगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है ना?